हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडलोगस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस वीडियो में हम अराउंड 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी, एनटीपीसी बैंकिंग एग्जाम और यूपीएससी प्रीलिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ हर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिवॉल्ट एज अ सिपॉय म्यूटिनी rather than a national revolt। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि आरसी मजुमदार। तो आरसी मजुमदार जो 1857 का रिवॉल्ट था, इसको इन्होंने सिपॉय म्यूटिनी यानी कि एक ऐसा रिवोल्ट जो बेसिकली किसने किया हो, सिपॉइज यानी कि सोल्जर्स ने किया हो, ऐसा रिवॉल्ट इन्होंने कंसिडर किया, ना कि एक नेशनल रिवॉल्ट। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली जो हमारे सोल्जर्स थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, क्योंकि इनको पे जो थी वो कम मिल रही थी, लो पे वॉज वन ऑफ द रीज़न। कुछ रिलीजियस ऑफेंस थे और लैक ऑफ प्रमोशन। लेकिन अगर ये नेशनल रिवॉल्ट होता तो यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट कम्युनिटीज से लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता, और डाइवर्स रीजन से फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता, फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, कम्युनिटीज, और उनका एक गोल होता विच वुड बी सेल्फ रूल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये एक नेशनल रिवॉल्ट नहीं था। इट वॉज बेसिकली अ सिपॉय म्यूटिनी। दिस वॉज कंसिडर्ड बाय आरसी मजुमदार। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आरसी मजुमदार ही डिस्क्राइब द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 mainly as the Sepoy Mutiny. He was the journal editor of the multi-volume series The History and Culture of the Indian People। ये इनके द्वारा लिखी हुई एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपको ध्यान में रखनी है। अदर ऑप्शंस डिस्कस करना चाहें तो अगर हम बात करें वीडी सरवारकर की, तो इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसिडर किया 1857 के रिवॉल्ट को अपनी बुक में, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। जबकि अगर हम बात करें एसन सेन की, तो इन्होंने भी इसको एक काइंड ऑफ सिपॉय म्यूटिनी की तरह ही देखा। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। इसमें इन्होंने मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के बारे में भी मेंशन किया है, नॉट द सिपॉय रिवोल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑन विच डेट डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन? आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 का ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10th ऑफ मई 1857 को। तो 10th ऑफ मई 1857 को ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये स्टार्ट हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। सो इट बेसिकली बिगिन ऑन 10th ऑफ मई 1857। और कहाँ से हुआ था? मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। Indian sepoys of the British East India Company revolted against their British officers. This you have to keep in mind. इसके अलावा अगर हम बात करें अदर डेट्स की, तो दीज ऑल आर इनकरेक्ट। इसमें ऑप्शंस डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें कि रिवॉल्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ था, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। और इसके बाद सोल्जर्स कहाँ तक मार्च करे? दिल्ली तक मार्च करे, एंड दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह सेकेंड, द लास्ट मुगल एम्परर, एज द एम्परर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनफील्ड राइफल कार्टिलेजेस। So basically, infield rifle cartridges, this was the main reason behind the revolt of 1857। बेसिकली अगर हम बात करें, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। द पैटर्न 1853 इन फील्ड राइफल कार्टेजेस वर rumored to be greased with cow and pig fat, hurting Hindu and Muslim religious sentiments। तो बेसिकली जो कार्टेजेस होती थी, यानी कि जो गन्स में जो कार्टेजेस लगती थी, ऐसे र्यूमर्स यानी कि अफवाहें फैली हुई थी कि इसमें ग्रीसिंग की जाती है, किसकी? काऊ की और पिग के फैट की, जो डायरेक्टली हर्ट कर रहे थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को। देयरफॉर यहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स थे
belonging to these religions, they basically revolted against the British government. This issue became the immediate trigger of the Indian Rebellion of 1857 as it was hurting the sentiments of their religion. ये आपको ध्यान में रखना है. सो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. इसके अलावा अदर ऑप्शंस डिस्कस करें लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी और ये एक पॉलिटिकल कॉज था नॉट द इमीडिएट कॉज. अगर बात करें इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की तो ये तो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इशू था, ये कोई डायरेक्ट कॉज नहीं था इस रिवॉल्ट का. सब्सिडरी लाइंस की बात करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली और ये भी एक पॉलिटिकल कॉज था और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवॉल्ट इन कानपुर ड्यूरिंग 1857. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेनरी हैवलॉक. तो हेनरी हैवलॉक ने सप्रेस किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 कानपुर में. और कानपुर में ये रिवॉल्ट किसने लीड किया था? तो नाना साहिब ने ये रिवॉल्ट लीड किया था. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. हेनरी हैवलॉक led the British forces and recaptured Kanpur during the rebellion of 1857. The revolt in Kanpur was led by Nana Sahib. इन्होंने लीड किया था against the British East India Company. Havelock later marched towards Lucknow to relieve British forces there. This you have to keep in mind. एंड बेसिकली अगर हम बात करें हेनरी लॉरेंस की तो हेनरी लॉरेंस वो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने डिफेंड किया था लखनऊ को. ये भी आपने ध्यान में रखना है. एंड कॉलिन कैम्बल की बात करें तो कॉलिन कैम्बल क्या थे? कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने हेल्प किया था टू सप्रेस एंड रिकैप्चर लखनऊ. किसको किसको हेल्प किया था? तो हेनरी हैवलॉक को हेल्प किया था कॉलिन कैम्बल ने और ये कमांडर इन चीफ थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857. आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहादुर शाह जफर सेकंड. तो बहादुर शाह सेकंड या फिर बहादुर शाह जफर he was proclaimed as the emperor of India during the period of 1857. तो इस टाइम पे बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया था एज द एम्परर ऑफ इंडिया इन दिल्ली. ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर एंड अ सिम्बॉलिक लीडर इन द रिवॉल्ट यानी कि ही वॉज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन पीपल 1857 के रिवॉल्ट में. और इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ लिया था एंड ही वॉज and British exiled him to Rangoon, Myanmar in 1858. यानी कि रंगून म्यांमार के जेल में इनको बंद कर दिया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद. तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने डिस्कस की. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑपरेटेड मेनली इन द रोहिलखंड रीजन. तो रोहिलखंड रीजन ये यूपी वाला एरिया है और यहाँ से जो रिवॉल्ट लीड किया था वो किया था खान बहादुर खान ने. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. तो खान बहादुर खान ही लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम रोहिलखंड. ये आपको ध्यान में रखना है. और इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था एज द नवाब ऑफ रोहिलखंड एंड ऑर्गेनाइज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी. और इसके बाद इनको लेटर इनको एग्जीक्यूट कर दिया था यानी पकड़ के ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन द ईयर 1860. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अदर ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लें तो नाना साहिब की बात करें तो अभी भी डिस्कस किया था, कानपुर वाले रीजन से इन्होंने लीड किया था. मौलवी अहमदुल्ला शाह की बात करें तो इन्होंने अवध से किया था और अवध और फैज़ाबाद वाले रीजन से. एंड कुंवर सिंह की बात करें तो ये तो काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ही लेड फ्रॉम बिहार. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following regions did not participate significantly in the revolt of 1857. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पंजाब. तो पंजाब वाले रीजन ने सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेट नहीं किया 1857 के रिवॉल्ट में. इंस्टेड इन्होंने they largely supported the British government. The British recruited Sikh and Punjabi soldiers which helped them suppress the revolt. Major centers जो थे 1857 के रिवॉल्ट के वो थे अवध, बुंदेलखंड एंड रोहिलखंड. जबकि पंजाब वाले रीजन ने सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेट नहीं किया था. ये आपको ध्यान में रखना है. अदर ऑप्शंस को एक बार डिस्कस कर लें तो जैसे अगर हम बात करें अवध की तो अवध वॉज वन ऑफ द मेन सेंटर. हमने अभी डिस्कस भी किया था कि अवध और फैज़ाबाद वाले रीजन से किसने लीड किया था? अहमदुल्ला शाह ने.
एंड बुंदेलखंड इसने भी सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। एंड रोहिलखंड भी अभी हमने डिस्कस किया था, खान बहादुर खान ने लीड किया था। अदर देन दैट अगर हम बात करें ऐसी और कौन सी प्लेसेस थी जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बेसिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी, मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, इसने सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेट नहीं किया। बंगाल में सिर्फ जो बैरकपुर वाला रीजन था, यहाँ पे बैरकपुर इंसिडेंट के अलावा बंगाल से कोई लार्ज पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया था इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मेनली नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी वाले रीजन से पार्टिसिपेशन देखा गया था 1857 के रिवॉल्ट में। Next question. Who among the following called the revolt on 1857 as the first war of independence? तो ये हमने एज अ क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, सॉरी एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर पी, यानी कि वी डी सरवारकर। तो वी डी सरवारकर ही कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इन्होंने अपनी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 जो 1909 में पब्लिश हुई थी, इसमें भी ये मेंशन किया था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड आफ्टर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स एट बैरकपुर ऑन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया था, क्योंकि इन्होंने बैरकपुर में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इनके ऊपर अटैक किया था। एसएससी जीडी 2022 में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मंगल पांडे, अ सिपॉय ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अटैक्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एट बैरकपुर ऑन 29 मार्च 1857 को इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया था। देयरफॉर इनको 8 अप्रैल को एग्जीक्यूट कर दिया था। ही वॉज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल, becoming one of the first martyrs of the rebellion of 1857। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस एक्शन को, इनका ये एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट को अर्ली स्पार्क माना जाता है ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शंस में इंपॉर्टेंट डेट है 10 मई 1857, जब मेरठ में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which British officer suppressed the revolt in Kanpur during 1857? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी हैवलॉक। तो एक्चुअली हमने ये क्वेश्चन आई गेस डिस्कस भी किया है कि हेनरी हैवलॉक इन्होंने कानपुर के रिवॉल्ट को सप्रेस किया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ऑप्शंस को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर बात करें हेनरी लॉरेंस की, तो इन्होंने लखनऊ में डिफेंस किया था, लखनऊ में रिवॉल्ट को सप्रेस किया था। कॉलिन कैम्पबेल की बात करें तो इन्होंने लखनऊ को रिकैप्चर करने में हेल्प की थी, एंड ही वॉज कमांडर इन चीफ। जेम्स ऑटरम की बात करें तो आई गेस हमने ये डिस्कस नहीं किया था, इन्होंने किसको असिस्ट किया था, इन्होंने हैवलॉक को असिस्ट किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स रिकैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द रेबल्स इन 1857? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि जॉन निकोलसन। तो जॉन निकोलसन इन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद। तो जॉन निकोलसन led British forces in the siege and recapture of Delhi in September 1857 during the Indian Rebellion of 1857. Delhi was a major center of the revolt where Bahadur Shah Zafar proclaimed as the emperor। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जॉन निकोलसन इन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर करने में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था। निकोलसन वॉज मॉर्टली वुंडेड ड्यूरिंग द असॉल्ट ऑन दिल्ली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, एंड अगर हम बात करें हेनरी हैवलॉक की, तो इन्होंने कहाँ पे सप्रेस किया था, कानपुर में सप्रेस किया था। कॉलिन कैम्पबेल की बात करें तो इन्होंने लखनऊ को लेटर रिकैप्चर करने में मदद की थी। एंड जॉन ऑटरम की बात करें तो बेसिकली इन्होंने असिस्ट किया था इन रिकैप्चरिंग लखनऊ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द सिपाहीज ऑफ मेरठ रीच द रेड फोर्ट टू मीट द मुगल एम्पर ऑन विच डेट? एसएससी एमटीएस 2023। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 मई 1857 को जो मेरठ से जो सिपाहीज 10 मई 1857 को चले थे वो दिल्ली पहुंचे 11 मई 1857 को, जहाँ पे वो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर से मिलने आए थे एंड दे फाइनली डिक्लेयर्ड हिम एज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो दिस वाज द इवेंट जो आपको ध्यान में रखना है और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इज नोन फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि तात्या तोपे। तो तात्या तोपे वॉज अ फेमस फॉर यूजिंग गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। ही वॉज अ क्लोज एसोसिएट एंड जर्नल ऑफ नाना साहिब। ये भी आपको ध्यान में रखना है, नाना साहिब ये जर्नल थे। ही वॉज अ जर्नल ऑफ नाना साहिब, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और इन्होंने सेंट्रल इंडिया से लड़ा था एंड he continued fighting the British in central India even after many leaders were defeated there. ऑल्सो अगर अदर ऑप्शंस की बात करें, नाना साहेब की बात करें तो इन्होंने कानपुर में लीड किया था। कुंवर सिंह की बात करें तो बिहार में भी स्पेशली कहाँ पे, जगदीशपुर से इन्होंने लीड किया था। एंड खान बहादुर खान, ही लेड द रिवॉल्ट फ्रॉम बरेली, ये आपको ध्यान में रखना है। Next question. Who fired the first shot of the revolt of 1857? UPPCS prelims 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने फायर किया था इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स at Barrackpore on 29 March 1857. His action is considered as the first spark of the Indian Rebellion of 1857 और इनको एग्जीक्यूट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने ऑन 8 अप्रैल 1857। ये भी आपको ध्यान में रखना है एंड ऑप्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच ब्रिटिश एक्ट वाज पास्ड आफ्टर द रिवॉल्ट टू ट्रांसफर पावर्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को पास किया गया था, जहाँ पे अभी तक जो पावर कंपनी के पास थी ये ट्रांसफर हो गई थी किसके पास, क्राउन के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एंडेड द रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया company in India. Power was transferred directly to the British Crown after the Indian Rebellion of 1857. The post of Secretary of State for India was created to administer इंडिया। तो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये पोजीशन भी कब क्रिएट की गई थी, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और ये GOI 1858 का पार्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर दिस अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम ऑप्शन से डिस्कस करेंगे, लाइक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये फर्स्ट एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था टू रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करें तो इसने कंपनी की जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी या फिर ट्रेड एक्टिविटीज़ थी इसको एक तरीके से एंड किया था। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात करें तो इट बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिजल्टेड इन द एंड ऑफ हुज रूल? MPPSC एग्जाम प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है 2021। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद। इसके बाद रूल करना किसने स्टार्ट किया था, ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया में। So, through the Government of India Act of 1858, power was transferred directly to the British Crown और यहाँ पे basically this was the beginning of the British Raj in India। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो अगर बात करें मुगल एम्पायर का फाइनली एंड कब हुआ तो 1858 में ही 57 में ही हुआ, जब बहादुर शाह जफर इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था म्यांमार रंगून में। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 में रिवॉल्ट के बाद। मराठा एम्पायर की बात करें तो मराठा एम्पायर बेसिकली
थर्ड जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1817 से लेकर 1818 के बीच में, तो इस बीच में जो मराठा एम्पायर था इसका डिक्लाइन हुआ। और बात करें फ्रेंच की, तो फ्रेंच रूल ऑफिशियली तो इंडिया में 1954 में ख़त्म हुआ था, लेकिन एज सच फ्रेंच लो पीपल का इनका कोई मेजर इम्पैक्ट हम इंडियंस पे नहीं था, क्योंकि पूरी कंट्री में ऑलमोस्ट एवरी पार्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वही रूल कर रही थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग लेट द रिवॉल्ट इन आरा बिहार। वेरी इजी क्वेश्चन, काफी बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दिया आपको। कुंवर सिंह ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट एट आरा इन बिहार एंड बेसिकली जगदीशपुर में ड्यूरिंग इंडियन रिबेलियन इन 1857। ही वॉज अ जमींदार, यहाँ पे लिखा भी है, ही वॉज अ जमींदार ऑफ जगदीशपुर एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीडर्स of the revolt, around 80 years old. So around 80 years, he was around 80 years old. Still he led the revolt from Jagdishpur, Bihar. तो चलिए अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो आई गेस ऑप्शंस हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जो हमें रिवाइज करना चाहिए वो खान बहादुर खान, ही लेड द रिवॉल्ट फ्रॉम बरेली, क्योंकि ये हमने ऑप्शंस में अभी तक डिस्कस नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच मुगल एम्परर वॉज एक्साइल्ड टू रंगून आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। So Bahadur Shah II was the last Mughal emperor and a symbolic leader of the Indian Rebellion of 1857। और इनको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया और भेज दिया था एग्जाइल में टू रंगून, म्यांमार इन 1858। के भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857। ये आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर द रिवॉल्ट ही बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1858 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो बेसिकली वाइस रॉय के अंदर ट्रांसफर हो गया। गवर्नर जनरल एंड हो गए और वाइस रॉय की पोजीशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई। ही वॉज नोन एज क्लेमेंसी कैनिंग फॉर हिज रिलेटिवली मॉडरेट पॉलिसीज आफ्टर द रिवॉल्ट। तो इनको क्लेमेंसी कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दैट अगर हम बात करें ऑप्शंस की, सो ऑप्शन में हमारे जो लॉर्ड डलहौजी हैं इनके बारे में डिस्कस करें, तो लॉर्ड डलहौजी ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इन्होंने बेसिकली इंडिया में रेलवेज को स्टार्ट किया था, देयरफॉर इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवेज की तरह भी जाना जाता है। अदर देन दैट अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो ही वॉज नोन फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1905। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें, सो यहाँ पे हेस्टिंग की बात करें, सो ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1813 टू 1823। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवॉल्ट एट कानपुर इन 1857? SBI PO प्रीलिम्स 2019 का ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाना साहेब। तो नाना साहेब ने कानपुर से रिवॉल्ट लीड किया था। ही वॉज the adopted son of Bajirao II, the last Peshwa of Maratha Empire. He was assisted by his general Tatya Tope during the revolt. Next question, which region was the main stronghold of the revolt? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के पार्ट से ही मेजरली ये रिवॉल्ट को लीड किया गया था। द रिवॉल्ट of 1857 was mainly concentrated in North India and Central India. Major centers included Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi and Bareilly. ये आपको ध्यान में रखना है। So next question डिस्कस कर लेते हैं, and that is next question, Begum Hazrat Mahal was associated with which center of the revolt of 1857? BPSC prelims 2022 का ये question है। So option number C will be the correct answer for this question, that is Lucknow. So Begum Hazrat Mahal led the revolt in Lucknow during the Indian Rebellion of 1857. She declared her son Birjis Qadr as the ruler of Awadh.
He organized resistance against the British East India Company after the annexation of अवध. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच मुगल एम्प्रर वॉज एक्साइल टू रंगून. ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं. ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का भी क्वेश्चन है. तो बहादुर शाह सेकेंड इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक ऑफ यूनिटी एंड कॉमन लीडरशिप. सो बेसिकली जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, इट वाज अ काइंड ऑफ अनप्लान्ड रिवॉल्ट, और इसमें लैक ऑफ यूनिटी और कॉमन लीडरशिप की वजह से ये रिवॉल्ट फेल हो गया था. ये आपको ध्यान में रखना है. लीडर्स लाइक नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह fought in different reasons without coordination. Therefore, the revolt finally ended with a failure. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.